नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज फिर वही ख़ास मौजू, जिस तरह से पूरे मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून को लेकर एक आवाज़ बुलंद है कि ये कानून जो है इसे वापस लिया जाना चाहिए, वहीं अब कुछ हलकों से इसके फेवर में, इसके सपोर्ट में भी आवाज़ें आने लगी हैं। आज क्या कुछ हुआ दिन भर, ये एक बहुत अहम है आप सबको जानने के लिए, क्योंकि साथ ही साथ ये हम आपको ज़रूर बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 60 के करीब जो अर्जियाँ थी CAA के ताल्लुक़ से, यानी शहरियत तरमीमी कानून के ताल्लुक़ से, उस पर आज समाअत हुई। समाअत के बाद इसकी जो अगली समाअत वो 22 जनवरी तक के लिए ये तारीख दी गई है, और साथ ही मरकज़ को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया है। तो इस तमाम मरहले का क्या एक मकसद निकाला जाना चाहिए, कितने पुरुमीद हैं वो लोग जो इसके रोल बैक की उम्मीद कर रहे हैं, और साथ ही साथ एहतजाज का सिलसिला क्या है पिछले करीब हफ्ते दिनों से, जिस तरह से जामिया और AMU सुर्खियों में रहा है, वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर आज फिर से हम डालेंगे नजर। तो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एक जानिब मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत कानून के नफाज पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मरकज़ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट एक्ट के आईनी हैसियत का जायजा लेने के लिए तैयार है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को समाअत करेगा। इस कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने के लिए 59 अर्जियां दाखिल की गई थी। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर लगातार एहतजाज का भी सिलसिला जारी है, और जो सुर्खियों में रहा जामिया के तलबा का एहतजाज, वो आप फिर से एक बार जो है वो जोर पकड़ रहा है, और जामिया के तलबा का एहतजाज भी लगातार जारी है। आज भी जामिया के बाहर तलबा जो एहतजाज करते हुए नजर आए, लेकिन आज जो इसको समाअत थी, इसको लेकर समाअत से काफ़ी उम्मीदें थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या जो है वो टिप्पणी रहती है, क्या रिमार्क होता है। इसको लेकर काफ़ी कुछ लोगों के जहन में यह बात थी कि किस तरह से ये बात सामने आएगी। हम आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई तो उसके बाद हमारे नुमाइंदे खुर्रम जो है वो वहाँ मौजूद थे उसके, और समाअत के बाद उन्होंने कुछ लोगों से बात की है। इसमें पुणे वाला का भी नाम शामिल है, और पुणे वाला के साथ साथ और भी जो दूसरे अर्जी गुजार थे उनसे खुर्रम ने बात की थी। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि उन तमाम लोगों का कहना क्या था सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क के बाद। लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास होकर एक्ट बन चुके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 59 अर्जियां उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, लेकिन उन सबको टाल दिया गया है। 22 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होनी है। बहुत सारे पिटिशनर हैं जो हमारे साथ हैं, जो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे। तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं। आपने इस बिल की कॉपियां भी जलाई थी। आज इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टाल दिया, आप लोग के लिए कितना सेटबैक है? सबसे पहले तो मुझे लगता है गलत शब्द है कि हमारे लिए सेटबैक है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी पिटिशनर है, याचिका जिन्होंने डाली, इन्होंने हम सब इससे बहुत खुश है और बहुत शुक्रगुजार है माननीय सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने नोटिस इशू किया। देखिए, अटॉर्नी जनरल की आर्ग्यूमेंट क्या थी, आप इसे चैलेंज ही नहीं कर सकते, आप इसे डिसमिस कर दीजिए। सिर्फ चैलेंज ही नहीं, हुकूमत से जवाब भी मांगा है, और हम ये मानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हुआ है। आर्ग्यूमेंट्स तो होनी है, तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए पोस्टेड है, और मुझे पूरा यकीन है ये सारे काबिल लोग यहाँ पर है, ये एक्ट स्ट्राइक डाउन होगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। एहतशाम हाशमी साहब, आपसे हमने पहले भी बात की थी, जिस तरह से इसको टाल दिया गया, ग्राउंड क्या है इसको आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कंसीडर करे? देखिए, टाला बिल्कुल नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है सारे पिटीशन का, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की और हिंदुस्तान के संविधान दोनों की। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो काला कानून अभी बनाया है हिंदुस्तान की सरकार ने, ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 21। सुप्रीम कोर्ट को प्राइमा फेशिया वो पिटीशन सारी सही लगी तभी नोटिस इशू हुआ है, नहीं तो नोटिस इशू नहीं होता फर्स्ट डेट पे। और जो अटॉर्नी जनरल का आर्गूमेंट था, मुझे लगता है शायद वो लीगली टेनेबल नहीं था और अंगेज न कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारे संविधान की आत्मा है कि कोई किसी को भी आप धर्म और जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये तो खुला उल्लंघन है संविधान का। तो ये हमारी जो अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, इसने आज न्याय किया है, नोटिस इशू किया है। अब आगे देखिए सरकार क्या रिप्लाई करती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास कोई जवाब है इस बात का। आपने भी चैलेंज किया था इसको, क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस इशू किया है सारी पिटिशंस में, एंड ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। आगे जनवरी में जो भी सुनवाई होगी उसके बाद देखा जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे आर्ग्यूमेंट्स होने हैं, एंड हमें लगता है कि आगे चल के ये एक्ट स्ट्रक डाउन होगा। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली।
तो ये दरअसल वो बात है जो अर्जी गुजारों ने कही है सुप्रीम कोर्ट के आज के समाअत के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये समाअत जो है अगली तारीख यानी 22 जनवरी के लिए मुलतवी की जाती है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मौजू पर मरकज़ को नोटिस जारी किया, मरकज़ से जवाब मांगा है। आज इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे एहतशाम हाशमी, जो एक अर्जी गुजार हैं, अर्जी गुजारों में से एक है, वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस खास प्रोग्राम में। और साथ ही हम कोशिश करेंगे तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, और खुर्रम हमारे नुमाइंदे रहेंगे दिल्ली से, और शबाना जो है वो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ेंगे, जो कि कोलकाता में जिस तरह से पूरे मगरबी बंगाल में जब खुद ममता बनर्जी सड़कों पर आई, उन्होंने रैलियां की, आज रैली का आखिरी दिन था यानी कि तीसरा और आखिरी दिन, तो इसको लेकर क्या क्या बातें हर तरफ से हो रही हैं और कितनी उम्मीद लोग लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अब इस कदम पे, इस पर हम खास तौर से बातचीत करेंगे। तो हमने आपको बताया कि एहतशाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एहतशाम हाशमी जो अर्जी गुजारों में से एक हैं, अभी आपने उनको थोड़ी देर पहले सुना भी, और खुर्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, शबाना जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले हम तस्लीम रहमानी साहब से जरा बात कर लेते हैं, उनकी कुछ मसरूफियत है। तस्लीम रहमानी साहब, मैं पहले आपके पास ही आ रहा हूं, ये जो CAB जो अब CAA हो चुका है, और जाहिर है बरसर इक़्तिदार जो जमात है उनके तमाम लीडरान ये कह रहे हैं भाई अब कानून हो चुका है, किसी हालत में ये वापस नहीं होगा, लेकिन अर्जी गुजारों की एक उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी अगली तारीख मुकर्रर की है, और इसी बीच मरकज़ को नोटिस भी जारी किया है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जामिया और अलीगढ़ में जिस तरह से इसको लेकर आवाज़ बुलंद हुई थी, उसके बाद किस तरह उनके साथ पुलिस एक्शन हुआ, और पूरे मुल्क के लगभग तमाम बड़े तालीमी इदारों में तलबा जो है इनके सपोर्ट में आ गए हैं। और अब कई गोशों से ये खबरें आ रही हैं कि इसको लेकर अब जो ये एहतजाज है वो शायद और जोर पकड़ेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन तमाम हालात के बीच कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप या वो तमाम लोग जिन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून को जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है जिसके बारे में, जो है वो रोल बैक होगा? देखिए, एक तो ये कि गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार हमारी जमात जो ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि अब ये कानून बन चुका है, बदला नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी और गैर कानूनी तासुर है। हमने कई बार देखे हैं कि कवानीन को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज किया गया तो वो अल्ट्रा वायरस करार दे दिए गए। और मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल अभी दूंगा, IMDT एक्ट पार्लियामेंट में पास किया था बिल्कुल इसी तरीके से, और वो सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस करार दे दिया था, जो यही असम के NRC के बारे में फॉरेनर इशू पर था। इसी तरीके से ये कहना कि ये कानून, ये सुप्रीम कोर्ट अगर इसको सुनेगा तो हमको उम्मीद है कि अल्ट्रा वायरस करार दे दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट सिर्फ जबरदस्ती करके कोई कानून पास करवा के अगर 137 करोड़ आवाम पे थोपना चाहती है तो सरकार सिर्फ 700 MPs की नहीं है, बल्कि नुमाइंदा है वो सिर्फ 137 करोड़ लोगों की। अगर 137 करोड़ लोग इसे रिजेक्ट करते हैं तो किसी सरकार की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो उसको लेके आगे बढ़े। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम ही मीडिया में क्यों लिया जाता है? तमाम मुल्क की 2500 यूनिवर्सिटीज खड़ी है, पूरी सिविल सोसाइटी खड़ी है। आपने खुद कहा मगरबी बंगाल में कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ है, वो मुसलमानों का नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट में पूरा मूवमेंट चल रहा है, आज तक भी चल रहा है, रुक नहीं रहा किसी सूरत में, वो मुसलमानों का नहीं है। इसलिए ये पूरा का पूरा इशू मुसलमानों का नहीं है, ये सरकार साजिश करके इसे हिंदू मुस्लिम इशू बनाना चाहती है। एक तरफ तो कहती है कि नॉर्थ ईस्ट के खतरों को मीडिया में दिखाया ना जाए, दूसरी तरफ जामिया और अली को हाईलाइट करके मीडिया में दिखाया जा रहा है। इससे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये हरगिज भी कम्युनल इशू नहीं है, ये इस देश का इशू है, पूरे मुल्क का इशू है, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने का इशू है। इसको कम्युनल एंगल बिल्कुल ना दिया जाए। मैं आपके जरिए से ही अपील करना चाहता हूँ तमाम मुस्लिम लीडरशिप से भी और आवाम से भी कि बराए करम इस पूरे मूवमेंट को लेके कॉमन प्लेसेस पे आके खड़े होके एहतजाज करें। मोहल्लों के अंदर, मुस्लिम मोहल्लों में एहतजाज करने की बजाय जो शहर के बिल्कुल कॉमन प्लेस है वहां पर तमाम सेकुलर सोशलिस्ट लीडरशिप को, नॉन मुस्लिम लीडरशिप को अपने साथ खड़ा करके एहतजाज करे। एहतजाज का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन बदअमनी किसी सूरत में भी जो पुरअमन मुजाहरे होते हैं उनमें दबाव बनाने की ताकत होती है। जब उन मुजाहरों में तशद्दुद बपा होता है तो वो अपना असर खो देते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा पूरे तौर पर पुरअमन रहते हुए अपने एहतजाज का आप इस्तेमाल करें और
कॉमन प्लेसेस पे करें, मुस्लिम मोहल्लों में या हिंदू मोहल्लों में अलग अलग ये एहतजाज न किए जाए। जी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अक्सर ये देखा जा रहा है दिल्ली में, जैसे एक रोज़ कबल देखा गया कि सीलमपुर में जो है वो एहतजाज था, लेकिन वो पुरतशद्दुद हो गया, बसों को नुकसान पहुंचाया गया। जामिया के सामने जैसे बसों में आग लगी, हालांकि उस पर इतजाद है, कई तरह की उसमें वर्जन अलग आ रहे हैं किसने लगाई आग। पुलिस का कहना है कि ये शरारती तत्व थे, बाद में ये भी बात आई कि वो जामिया के स्टूडेंट्स नहीं थे, कोई और थे। लेकिन क्या ऐसे में कितना मुश्किल होता है कि जब किसी मांग को लेकर एक बहुत बड़ा कोई लोगों का एक गिरोह या हम कह लें कि ग्रुप ऑफ पीपल जब सड़कों पर आता है, तो वो कितना मुश्किल होता है कि वो अपने आप को रिस्ट्रेन कर रखे या जो उसकी क़यादत कर रहे हैं वो उसे संभाल सके कि ये एहतजाज पुरतशद्दुद ना हो। जी, मैंने इसीलिए अर्ज किया कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के मोहल्ले में करते हैं तो ये बात बिल्कुल तय है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो पुरअमन है, लेकिन जो लोग शरारत करना चाहते हैं और इसे कम्युनल बनाना चाहते हैं और इसमें मुसलमानों को दहशत पसंद करार देने की कोशिश करना चाहते हैं, वो शरारत पसंद अनासिर इन मजमों में घुस के अपना काम कर गुजरते हैं, जबकि मजमा खुद से पुरअमन रहता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम कॉमन प्लेसेस में जाएं तो किसी कम्युनलाइज करने का मौका, जो लोग शरारत करेंगे भी तो उनको कम्युनलाइज करने के मौके में नाकाम वो हो जाएंगे। मुझे मालूम है सीलमपुर में भी जो लोग जिन लोगों ने हरकत की वो अनआइडेंटिफाइड है, जामिया में जिन लोगों ने वो अनआइडेंटिफाइड है, इसके बावजूद भी 4 बसें चल गई। हमारा काम तशद्दुद करके किसी भी पब्लिक ग्रीवेंसेस को क्रिएट करना नहीं है, बल्कि जो लोग मुजाहरा करें वो इस बात का पूरे तौर पर ख्याल रखे कि पब्लिक फैसिलिटीज और जो इसेंशियल सर्विसेज है वो एक लम्हे के लिए भी मुतासिर ना हो, कोई ट्रैफिक कहीं पे ना रुके, राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। जो लोग हम लोग तो मुसलमान हैं, हम इस बात को जानते हैं इस्लाम वाले कि हम पब्लिक ग्रीवेंसेस और पब्लिक हिंड्रेंसेस क्रिएट नहीं करते, हम नफा पहुंचाने के लिए है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। इसलिए तबाह किसी भी किस्म का कोई रुकावट पब्लिक मूवमेंट में हमारे मुजाहरे की वजह से नहीं होना चाहिए। बच्चों को परेशानी नहीं होना चाहिए, स्कूलों को बंद नहीं होना चाहिए, इस किस्म की कोई सूरत हाल हमारे मुजाहिरों की वजह से पैदा ना हो, ये कोशिश हम सबको करनी चाहिए और पहला ख्याल इस चीज का रखना चाहिए, उसके मुजाहिरे की बात होनी चाहिए। जी, शुक्रिया तस्लीम रवानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सीधे रुक करेंगे, एहतशाम हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और अर्जी गुजारों में से एक हैं। एहतशाम हाशमी साहब, कई तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ उम्मीद की नज़र थी सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की और अगली तारीख 22 जनवरी की जो है वो दे दी गई है। तो क्या आपका हौसला बरकरार है या फिर क्या ऐसा लग रहा है कि अब शायद एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब तक कहीं हौसला पस्त ना हो जाए? देखिए, एज ए हिंदुस्तानी, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, हमारा हौसला बरकरार था, बरकरार है और इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। और हमें हिंदुस्तान के संविधान पे पूरा भरोसा है। ये जो लेकिन एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट शाया किया है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, पिटिशन करीब 58 पिटिशन फाइल हुई हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग का मौका मिला था, सब केसेस में नोटिस इशू हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी लगा होगा कि कुछ ना कुछ कंटेंट तो है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तभी नोटिस हुआ है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में 80% केसेज हैं जो कि पहली डेट पे डिसमिस होते हैं। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा ये होती है कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये एक एक्ट अगर आपके पास है, आप इसको पढ़ेंगे, कोई भी समझदार इंसान, वो क्लास 10th का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर उसको संविधान की कॉपी दी जाए और उसको ये एक्ट की कॉपी दी जाए और उससे फिर ये पूछा जाए कि संविधान का वॉयलेशन ये एक्ट करता है कि नहीं करता, वो बच्चा भी आपको आंसर देगा। लेकिन इसके जवाब में एक तर्क ये दिया जा रहा है, दलील ये दी जा रही है कि संविधान के जो अल्फाज हैं, जो वर्डिंग्स हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ के शहरियों पर ही लागू होते हैं। तो जो सही मानों में शहरी या नागरिक है ही नहीं, उस पर ये क्यों लागू होगा? और उन्हीं को तो देश से उन्हीं को मतलब उस पर उनके लिए ये खास कानून है, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये कानून नहीं लागू होता। ये एक दलील दी जा रही है। देखिए, लीगल लिटरेसी हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम है और जो लोग भी ऐसी बात कर रहे हैं उनको मैं फिर से, वो हमारे कई सीनियर भी हैं, कई हमारे जूनियर्स भी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, उनकी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं और वो उनको भी अवेलेबल हैं जो कि हिंदुस्तान से बाहर रह रहा है। जैसा कि मैं आपको बताऊं,
आर्टिकल 21 ये बात करता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो मेरा ये आपको एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान की आवाम को मैं समझाना चाहता हूँ, कोई फॉरेनर अगर आपके यहाँ आएगा तो आप उसे शूट कर सकते हैं कि, और आपके ऊपर कोई केस भी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 तो फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल है नहीं। तो जो लोग भी ये बात कर रहे हैं कि जो संवैधानिक दायित्व हैं या संवैधानिक प्रोटेक्शन है वो सिर्फ इंडियंस के लिए है, तो ये कहना गलत है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स ऑल्सो। और दूसरी चीज, जहां तक धर्मनिरपेक्षता की सवाल है, आपने ये जो क्लासिफिकेशन किया है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि आपने सिर्फ कुछ कंट्रीज को इंक्लूड किया है, और उसमें भी आपने बोला वो जो माइनॉरिटीज हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री में रह रहे हैं, वो परसिक्यूटेड हो रहे हैं, तो उन्हें हम यहाँ से प्रोटेक्शन देंगे, ये आप कैसे जज करेंगे? और सबसे अहम बात, किसी भी कानून को आप जब बनाते हैं उसमें आप जात पात धर्म के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये हमारे भारत की आत्मा के खिलाफ है। बिल्कुल। एहतशाम साहब, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास। इस वक्त दरअसल हम सीधे अब रुख कर रहे हैं दिल्ली में हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद का और कोलकाता में हमारे नुमाइंदे शबाना एजाज का। खुर्रम, आपके पास मैं वापस आ रहा हूं। दिल्ली में आज ये देखा गया कि जामिया के तलबा, जो कल ये खबरें थी कि हॉस्टल खाली कर जा रहे हैं, वो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन आज ये फिर देखा गया कि जामिया के बाहर वो फिर से मौजूद थे और उन्होंने फिर से वो जो एहतजाज है उनका उसको जारी रखा। लेकिन ये भी देखा गया साथ ही साथ कि वो बहुत पुरअमन था और बाकायदा उन्होंने वहां पर चूंकि लगे वो एक सड़क गुजरती है तो उसको ट्रैफिक का निज़ाम भी बहाल कर रखा था। आप इस वक्त कहां पर है खुर्रम और क्या हालात है वहां? देखिए, जामिया का जो यहाँ के स्टूडेंट थे उनका जो प्रोटेस्ट था वो उसको सबने देखा है, जिस तरह से उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, लाइब्रेरी में घुसकर मारा, ये सब लोगों ने देखा है। लेकिन उसके अलावा एक दूसरा प्रोटेस्ट जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जामिया नगर के लोग हैं, शाहीन बाग के लोग हैं, अबुल फजल के लोग हैं, बटला हाउस के लोग हैं, वो अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरिता विहार कालंदी कुंज रोड पर। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाज़ाब्ता खेमाबंदी हुई है। यहाँ इतवार के दिन से, उसी दिन से जिस दिन पुलिस के साथ टकराव हुआ था और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तशद्दुद हुआ था, कई बसें जला दी गई थी, वहां जो हुआ, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ का देख रहे हैं हम लगातार कि यहाँ पर जो एक तरह से एहतजाज है वो लगातार यहाँ पर पुरअमन है। यहाँ पर देखा हमने कि पुलिस सिक्योरिटी का यहाँ पर काफी अच्छा इंतजाम है। पूरे रोड को इतवार से ही यहाँ पर बंद करना पड़ा है, अभी भी ये बंद है। सुबह ये खबर आई थी कि इस रोड को आज के लिए एक्सटेंड किया गया है, कल शायद खोलने की कोशिश की जाएगी, इस तरह की खबर आई थी। लेकिन मैंने यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इस तरह की कोई इत्तला नहीं है कि इसको खाली कराने के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही है। पुलिस और मुजाहिरीन है, उनके बीच में काफी अच्छा माहौल है। तो क्या ये लोग वहां पर 24 घंटे मौजूद रह रहे हैं या किसी खास मौके पर जमा हो रहे हैं? जी देखिए, काफी देर रात तक मैंने खुद देखा है, कई जगह पर ये लोग काफी देर रात तक यहाँ पर रुक रहे हैं। माएँ हैं, बेटियां हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर एक टेंट बना दिया गया है। मैं कहूँगा वो टेंट दिखाने की कोशिश करें। देखिए, ये टेंट लगा हुआ है और यहाँ इसी जगह से पूरा प्रोग्राम कंडक्ट होता है और यहाँ पर लोग अपनी बात रखते हैं। तो ये सारे मुजाहिरीन हैं, लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात में भी रुकते हैं। कल देखा जाए तो दिल्ली में या बल्कि मुल्क में सबसे सर्द दिन था, यानी 10 डिग्री 12 डिग्री के आसपास था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जबरदस्त एहतजाज होता रहा था। आप लोग जो यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की सीधे तौर पर? देखिए, हमारा मुतालबा एक ही है कि ये जो कानून आया है, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, वो CAA, वो कानून जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। ये हमारा मुतालबा है और हमने ये रोड तब तक जाम करते रहेंगे जब तक हमारा मुतालबा पूरा ना हो। देखिए, यहाँ लेकिन खुर्रम एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर आपके एहतजाज से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंच रही है, आम शहरियों को या उस तरफ से होकर गुजरने वाले लोगों को, तो क्या इस बात को लेकर इन्हें तकलीफ नहीं होती? क्या कोई और इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है जिस तरह से ये एहतजाज कर सकें? बहुत खुशी की बात है कि बाहर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उनको
देखिए सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, यही कहने में आई हूँ। मेरा नाम है शाजिया खान और मैं भारतीय हूँ सबसे पहले, और मैं भारतीय मुस्लिमों खातिन की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं? क्या आप तोड़ने के लिए कर रहे हैं हिंदुस्तान को? हर मुस्लिम समाज में यही आप बार बार बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों? लेकिन एक बात ये भी है कि आप बाहर से अन्य कंट्री से जो भी हमारे भारतीय हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है उनको आप लेके आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हिंदुस्तान को क्यों बांट रहे हैं? आप मुस्लिमों की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके समाज में ये चीज होगी क्या? आपका मैसेज क्या जाएगा अन्य कंट्रियों में? क्या मैसेज? ये आपकी आवाज है और सरकार को इसको सुनना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने पूरा रोड बंद किया हुआ है, लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी ले, क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता सरकार को सुनाने? रास्ता हो सकता है, बैठ के बातचीत की जाए, यहाँ के लोगों से बातचीत की जाए, सरकार के द्वारा बैठक की जाए, मीटिंग की जाए, हम लोगों की बात मुद्दे रखे जाए और बात आराम से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर बात का सॉल्यूशन लड़ाई से या हिंसा से हो। हम हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम अहिंसावादी हैं, गांधी जी के पथ पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो बताइए क्या होगा फिर? क्या होना चाहिए? आप मोदी जी प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको कुछ ऐसे अल्फाज भी बोलने चाहिए, हम सब समाजवादियों के लिए, हमारे समुदाय के लिए भी बोलना चाहिए। एक अन्य सिर्फ हमें अलग कर दिया गया, क्यों? देखिए ये नाराजगी है और ये सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। यहाँ सारे प्रोटेस्ट करने वाले लोग मेरे साथ इर्द गिर्द जमा हो गए हैं, क्योंकि अभी तक देखा गया था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो वहाँ के स्टूडेंट थे, तलबा थे, उनका जो प्रोटेस्ट था उसकी तो कवरेज हो रही थी, लेकिन यहाँ के लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे। आप यहाँ पर खासतौर से लेकर आए हैं कि यहाँ पर देखिए बहुत ही मजाहिया बात लिखी हुई है, यहाँ सिर्फ 2 ही कैब चलेगा, एक ओला और दूसरा उबर, कैब नहीं चलेगा। अच्छा। बड़ी मजाहिया बात है, बात कहने की कोशिश की गई है। ये आपके हाथ में है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए क्या कहना चाहते हैं ये इस तरह का स्लोगन देकर? कहना ये चाहते हैं कि ये जो बिल लेके आए हैं बिल्कुल देश को बांटने वाला बिल है, क्योंकि कैब जो लेके आए हैं CAA, ये NRC को जस्टिफाई करने के लिए लेके आए हैं। दरअसल इसका NRC जो इन्होंने लागू करना है पूरे देश में, NRC जैसे ही लागू होता है, मान लीजिए 1 करोड़ मुस्लिम, तो 7-8 करोड़ नन मुस्लिम इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो जब नन मुस्लिम ही बाहर होंगे, सारे लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो इसलिए इन्होंने फिर कैब ला के जस्टिफाई किया है कि तुमको सिटीजनशिप मिल जाएगी, बाकी लोग इस लिस्ट से बाहर रहेंगे। कैब को समझने के लिए NRC को भी समझना जरूरी है। मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि कैब को सिर्फ न देखें आप, ये जो बोल रहे हैं बाहर से लेके आएंगे, बाहर से नहीं लेके आएंगे, इनको NRC को जस्टिफाई करना है कैब के थ्रू। तो इस बात को समझे और हमारे साथ आप भी रोड पे आए, क्योंकि हमारी वजूद यहाँ पे खत्म हो रही है। देखिए यहाँ पर अभी नमाज होने लगी थी और उसके बाद यहाँ पर सारे लोग जो है वो यहाँ पर जमा हो गए थे, लेकिन हम ये लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आम लोग जो हैं वो कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। हालांकि इससे काफी सारी दिक्कत तो जरूर पैदा हुई है। सब लोग यहाँ पर हैं, सब लोग आप अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, आप क्या कहना चाहते हैं? बता रहे थे जो चैन बना लो भैया, समझ नहीं, प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर हम इनकी कवरेज करने के लिए आए थे, लेकिन हमारी दिक्कत है विशाल, मुझे साइड में जाना पड़ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल दिखाना चाहता हूँ कि सारे लोग हैं जिनके अंदर नाराजगी है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पूरा बैरिकेड लगाया गया है और यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी का वो जबरदस्त इंतजाम है, ये देख सकते हैं। एक बैरिकेड इससे आगे लगाया गया है और एक बैरिकेड उससे भी आगे लगाया गया है। ये पूरा बैरिकेड है, पूरी शाहराह बंद है। इतवार से ही ये पूरी शाहराह बंद है। यहाँ के लोग अब तक यहाँ तक नहीं पहुंचे थे विशाल। खुर्रम, वहां पर रोशनी नहीं नजर आ रही है, लाइट नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे में ये लोग किस तरह अपने एहतजाज को जारी रख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये दरअसल यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है, वही यहाँ पर है। मैं आपको बताता हूँ, जी बंद करो थोड़ा सा पीसफुल, मैं बात करूंगा आपसे। जी मैं खुर्रम आपके पास दोबारा आता हूँ, रुख करते हैं फिलहाल शबाना का जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम खुर्रम के पास फिर से जाएंगे।
शबाना, मैं आपके पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी आज फिर सड़कों पर निकली, काफी बड़ी तादाद भी देखी गई, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी खुद इस रैली को लीड कर रही हैं। क्या इसका मतलब निकाला जाए, क्योंकि खबरें ये भी मिली हैं कि मालदा और मुर्शिदाबाद, इन दो जगहों पर कुछ जो बरसर इक़्तिदार जमात है मरकज में, उसके कुछ लीडरों को भीड़ ने रोका भी था। तो आज किस तरह से इनके रैली का इख्तिताम हुआ, आज क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने? शबाना, बिल्कुल देखें कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने 16 दिसंबर से अपनी रैली की शुरुआत करी थी और कहा था कि 16, 17 और 18 दिसंबर तक वो अपना एहतिजाजी रैली सीएए के ख़िलाफ़ जो है वो शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ जो है वो अपना जारी रखेंगी। लेकिन आज ममता बनर्जी ने उस एहतिजाजी रैली को एक्सटेंड कर दिया है और कल वो फिर मैदान में उतरेंगी। लेकिन वो तृणमूल यूथ मोर्चा की तरफ से एक प्रोग्राम है इसी NRC और शहरियत कानून के ख़िलाफ़, जिसमें ममता बनर्जी शामिल होंगी। और वो उसके साथ साथ 20 दिसंबर को भी ममता बनर्जी पार्क सर्कस मैदान में, पार्क सर्कस इलाके में, जो एक बड़ा अक़लियती इलाका है, हम कह सकते हैं कि एक बड़ी शाहरा है, वहाँ पे वो एक प्रोग्राम में, इसी तरह के एक एहतिजाजी प्रोग्राम में शरीक होंगी। तो ममता बनर्जी का जो एहतिजाजी रैली है, जो एहतिजाजी प्रोग्राम है, वो जारी है। और साथ ही साथ आप देखें कि सबसे अहम बात है कि कल लेफ़्ट की भी रैली होनी है। तो अब एक देखना यह है कि कल लेफ़्ट ने भी उसी वक्त पर रैली बुलाई है, शाम 4 बजे का वक्त है। ममता बनर्जी भी अपने जो उनका जो यूथ मोर्चा का जो प्रोग्राम होगा उसमें वो खुद भी 4 बजे पहुंचेंगी। तो सवाल ये उठता है कि आप एक ख़ास मुद्दे को लेकर और एक ऐसे मुद्दे को लेकर एहतिजाज कर रहे हैं जिस पर पूरे देश के लोग कहीं ना कहीं साथ खड़े हैं, एहतिजाज हो रहे हैं। बंगाल भी इसमें आप देखेंगे जिस तरह से मालदा मुर्शिदाबाद में एहतिजाज हुआ और दूसरे इलाकों में भी जिस तरह से एहतिजाज हुआ, काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। रेलवे ने एक बड़ी जो है वो रकम बताई है जिसका नुकसान हुआ है, रेलवे स्टेशनों को जला दिया गया था। तो उसके बाद जो है अब इस तरह की सियासी इस अहम मुद्दे पर जो सियासी रैली है, सियासी मीटिंग है, और वो तमाम जमातों की है, कल लेफ्ट की होनी है, कल ममता बनर्जी ने एक्सटेंड कर दिया है अपने प्रोग्राम को। तो सवाल ये उठता है कि इस खास मुद्दे पर सियासत भी तेज है और इस सियासत में किसको क्या फ़ायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो सियासी जमातों की जो एहतिजाजी प्रोग्राम है, वो उनका जो मुतालबा है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने आज कहा कि किसमें कितनी क्षमता है, मतलब कितनी ताकत है, वो हम देखेंगे। और मैं ठीक है शबाना, शुक्रिया आपका। मैं आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन मुझे अब थोड़ा एहतशाम साहब से बात करनी है, बहुत कम वक्त हो गया मेरे पास। एहतशाम साहब, मेरे ख्याल से 30-40 सेकंड बचे हैं सिर्फ, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक कमेंट आप दें इस पर कि 2-3 चीजें चल रही हैं। एक तरफ एहतजाज चल रहा है, एक तरफ मामला अब कोर्ट में है, मरकज की पूरी कोशिश है कि वो कन्विंस कर पाए लोगों को। ऐसे में अब आगे क्या सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को जो हिंदू और मुस्लिम का रंग दिया गया है वो मेरे हिसाब से देना ठीक नहीं है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन एज ए लॉयर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब कई मीडिया हाउसेज, चैनल्स सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, जामिया या अलीगढ़ को टारगेट करते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं कि 25 यूनिवर्सिटी हैं हमारे हिंदुस्तान की जो इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, कहीं पे छोटी मोटी कुछ अगर घटना की है, वो भी जो कि आउटसाइडर ने ये दंगा भड़काने के लिए हरकतें की होंगी किसी एक्यूज ने, आपने वो दिखाया। लेकिन कई मुस्लिम और हिंदू साथ मिलकर संविधान की कॉपी लेके साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा। तो ये गलत नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा हमको। गलती किसी से भी हो सकती है, कानून भी गलत बन सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। और जो हम सुप्रीम कोर्ट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। जहां तक कोशिश है खबर को दिखाने या ना दिखाने की, हम अपने नाज़रीन के तक़वात पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते रहे हैं और उम्मीद है कि इससे जुड़े जो भी अपडेट्स हैं वो भी हम बर वक्त आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहे। आदाब।